वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की सभी को शुभकामनाएं। दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता और हमारे जो मोमेंट्स होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बिना ये नहीं हो सकता। सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आप लोग प्ले कर रहे हो, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आज मुझे इस अवसर पर इनवाइट करने के लिए डीबी सर, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और तो आज का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्रोनिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रेस, क्योंकि उसको किसी भी टेस्ट से पता नहीं कर सकते, ठीक है। एंड स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एज अ प्रोफेशन अगर आप कंपेयर करोगे किसी और प्रोफेशन को, तो फोटोग्राफर का ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोफेशन होता है, क्योंकि टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपकी जो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कस्टमर को हर चीज़ नई चाहिए, जो भी लेटेस्ट है या फिर जो भी ट्रेंड है वो चाहिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हाई होता जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है। मैं यहाँ पे आपको बिना बोर किए हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए आपकी हेल्थ को कैसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो। पहला चीज़, मेनली बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, लेकिन आपको क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ों से आपको रेगुलर चेकअप करना है और आपको फिट रहना है, क्योंकि फोटोग्राफी में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ऊपर नीचे करना पड़ता है, आपको पता ही है, ठीक है। और आउटडोर फोटोग्राफी हो या जो भी हो, आपको कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है, काफ़ी देर तक ये करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपके वेट को अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि द प्राइमरी प्रॉब्लम फॉर ऑल क्रोनिक डिसीज इज ज़्यादा वेट होना, बहुत इंपॉर्टेंट। वेट अगर ज़्यादा है आपका, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिसऑर्डर्स के लिए डायरेक्ट बुलावा है। तो वेट को आपको कंट्रोल रखना है। इसमें क्या करना है आपको, इट इज़ रिसर्च प्रूवन दैट वीगन फूड, जो वेजिटेरियन फूड होता है, वीगन फूड होता है, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल है हेल्दी रहने के लिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको कम से कम रखिए या फिर उसको लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आप कंज्यूम कीजिए। हैबिट्स को अवॉइड कीजिए। दूसरा वाला, एक तो वेट लॉस, दूसरा हैबिट्स को अवॉइड करना है। जैसे काफ़ी लोगों को जितना ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हैबिट के थ्रू उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बुरा तरीका है आपके स्ट्रेस को कम करने का, क्योंकि स्ट्रेस इससे कम नहीं होता है, आपका हैबिट और ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो ये बहुत एक गलत मेथड है। तो हैबिट से आपको दूर रहना है। तीसरा, आपको अगर हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, 8 घंटे का एक पीरियड ले लीजिए। 8 घंटे के टाइम में आपको आपका खाना शुरू और ख़त्म करना है, उसके बाद में आपको पानी या ग्रीन टी वगैरह आप ले सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ रिवर्सिंग डायबिटीज़ और वेट लॉस एंड मैनी अदर बेनिफिट्स। बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तीसरा वाला आपका ऑप्शन है। चौथा है अच्छी नींद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छी नींद। और स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छी नींद से अच्छा आपको मेडिसिन या ये कोई नहीं है। अच्छी नींद, टाइमली नींद होनी चाहिए। और खासकर आज के ज़माने में प्रॉब्लम ये है कि सडनली हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, क्योंकि हज़ारों सालों से हम लोग 6 बजे सोते थे, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम लोग 6 बजे, मैक्सिमम 7 बजे हमारे जो पूर्वज हैं वो सो जाते थे। विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। हमको अभी 24 आवर्स भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा असर हमारे लाइफ पे, मेंटल हेल्थ पे और हमारे बॉडी पे हो रहा है। तो ये करने से हमारी सडनली पिछले 100 सालों में हमारी जो ये पैटर्न चेंज हो गया है, ये हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर रही है इसको। इसी वजह से स्ट्रेस,
डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। आपकी सोने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स्ड होना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज आप करोगे तो आप हेल्दी रह पाओगे। ठीक है, ये बेसिक थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कोई क्वेश्चंस अगर हैं, किसी के क्वेरीज अगर हैं तो मैं आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बोर करने की कोई ये नहीं है। फिर से हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। यूरिक एसिड, एक क्वेरी है यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि हम जो प्रोटीन्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यूरिक एसिड एक नमक के जैसे क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके जॉइंट में, मैंने कहा कि फोटोग्राफी इज अ एक्टिव प्रोफेशन, आपको खड़ा होना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो कुछ लोगों को अगर यूरिक एसिड की दिक्कत है तो ये प्रोफेशन में आपको मुश्किल हो जाएगी। इसमें नॉनवेज आपको अवॉइड करना है, अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इसके लिए ट्रीटमेंट्स भी हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट्स इसमें अवेलेबल होती हैं। तो आपको इसका रेगुलर ट्रीटमेंट करने से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसको कंप्लीटली ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो यूरिक एसिड की दिक्कत नहीं आएगी। एनी अदर क्वेरीज? बैक पेन, यस, एक और क्वेरी बैक पेन का है। ये बहुत ही कॉमन हो गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़ हाईएस्ट मिल्क कंजम्पशन सबसे हाई है, लेकिन फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंडोर रहते हैं। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर होता है, सनलाइट में नहीं होता। सनलाइट की यूवी रेस से हमारे स्किन में विटामिन डी एक्टिव हो जाता है और इसके लिए हमको अच्छा फूड कंजम्पशन, सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ अच्छे वेजिटेबल्स वगैरह करना है। विटामिन डी की सप्लीमेंट लेना है, विटामिन डी डेफिशिएंसी चेक करना है ब्लड में। विटामिन डी और कैल्शियम अगर आपको कम है तो आपको बैक पेन होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और आपको बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, हिप एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम लोग हर काम में आगे झुकते हैं, पीछे झुकने का कोई काम नहीं करते हम लोग। तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस, राउंड वगैरह, और आपको धनुर्वायासन आता है जो सूर्य नमस्कार में भी होता है, धनुर्वायासन, तो वो आप करेंगे तो बैक पेन में बेटर रहेगा। अगर आपको कोई स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिकेशन कर सकते हैं। फोटोग्राफर्स में बैक पेन का प्रॉब्लम मैक्सिमम होता है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो सर का एक क्वेरी है कि हम लोग शूट वगैरह करके आते हैं या फिर ज़्यादा कंटिन्यूसली मैरिज ऑर्डर है या फिर कंटिन्यूसली हम लोग काम करते हैं, तो सो के उठने के बाद 10 मिनट हमारा पूरा बॉडी अकड़ जाता है और उसके बाद में एक्टिविटी करने के बाद लूज हो जाता है। तो रेगुलर फिटनेस जो करते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेगुलर फिटनेस जिनका नहीं है और सिर्फ जब ओवरलोड काम आता है तभी वो काम करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आता है। बेसिकली फिटनेस कम होने की वजह से आपके मसल्स एक्टिव नहीं हैं और आपके जो जॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा देर खड़े होने के बाद तो ये अकड़न आती है। रेगुलर एक्सरसाइज, वही बैक एक्सरसाइज वगैरह आप रेगुलर करोगे तो उसका ये है। आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी में विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आँखों का भी आपको अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा और अगर आपका विजन करेक्शन है या फिर आई ग्लासेस है तो उनको यूजुअली सबको हम लोग कहते हैं कि साल में एक बार कराना है, लेकिन आपको हर 6 मंथ्स में एक बार आई टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो आपका अगर करेक्ट है तो सही, आपका प्रोफेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर क्वेरीज? सर, आपको जिनका स्टैंडिंग प्रोफेशन है, स्पेशली फोटोग्राफर्स और जो बस कंडक्टर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, इनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। वेरिकोज वेन मतलब पैर का जो वेन्स रहता है वो सूज जाता है और वहाँ पे फ्यूचर में आपको वहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं। या अगर आप डायबिटिक हो और वेरिकोज वेन भी आपको है तो आपको नीचे स्वेलिंग आ सकता है और ये हो सकता है। दूसरा ये हील पेन, ये जो लास्ट का हड्डी है वो ज़्यादा पेन करता है, कैल्केनियल स्पर बोलते हैं उसको। उसके लिए आपको 2 चीज़ें कर सकते हो आप। सिलिकॉन का इनर आता है, आपके शू के अंदर सिलिकॉन का इनर डालना है। सिलिकॉन का इनर आपको 900 to 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप इसे कोई भी शू के अंदर डाल सकते हो, आपका जो शू पहनोगे आप उसके अंदर डाल दीजिए। ये कभी खराब नहीं होता है, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, तो उसको सपोर्ट रहता है और आपका जो बॉडी वेट है उसको अच्छे से मेंटेन करता है। आप चलते हो या फिर आप खड़े हो तो आपको ये होता है। दूसरा चीज़ आप कर सकते हो, शूज़, स्पेसिफिक शूज़ आते हैं, स्केचर्स एक ब्रांड है स्केचर्स का, तो उसका जो सोल है
वो बहुत अच्छा है। अगर आपका स्टैंडिंग वर्क है तो स्केचर्स एक अच्छा ब्रांड है जिसका आप शूज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। आप रेगुलर चप्पल्स और रेगुलर शूज़ जो पहन रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क आपको इसमें रहेगा। तो सिलिकॉन इनर एक डाल सकते हो या स्पेसिफिक शूज़ आते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यस, तो सर का बहुत अच्छा क्वेरी है, फोटोग्राफर्स का टाइम टू टाइम खाना नहीं होता जब आप काम पे रहते हो, ऑलमोस्ट 90% आपका। हाँ, तो टाइम टू टाइम खाना नहीं होता, बहुत अच्छा क्वेरी है फोटोग्राफर्स के लिए। उनका टाइम टू टाइम खाना नहीं होता एक, और आपका एक जगह पे काम नहीं रहता, हर जगह काम रहता है, तो आप हर बार घर पे आके खाना नहीं खा सकते हो, तो बाहर खाना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आउटसाइड फूड हेल्दी नहीं है और आउटसाइड फूड से ही सारी डिसीजेस आ रही हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स, अजीनोमोटो और बहुत सारी ऐसे केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो आप एक तो बाहर का फूड अवॉइड कीजिए। अगर आपका लंच, सुबह तो आप ब्रेकफास्ट करके निकलते हो, रात का खाना जितना जल्दी हो सकता है उतना खा लीजिए, पॉसिबल नहीं है तो जितना आप हो सकता है। दूसरा, आप डब्बा, आपको टिफ़िन का आदत डालना पड़ेगा। जो भी लोग बाहर खाते हैं या डेली ये खाते हैं, तो घर का थोड़ा ही खाओगे तो बहुत सेटिस्फैक्शन रहेगा घर का खाना। तो चपाती रोल हो सकता है या फिर थोड़ा राइस हो सकता है। ये आदत बहुत ज़रूरी है, आपको फ्यूचर में बहुत सारे डिसीजेस ये बचाएगा। और सर ने बोला एसिडिटी का प्रॉब्लम, वो लेट खाने से, बाहर खाने से, बाहर तो मसाला ही रहेगा ना, सिंपल खाना कहाँ मिलता है। अगर आप बाहर खा भी रहे हो तो उसको सिंपल खाना आपको खाना चाहिए, जैसे कि तंदूरी रोटी के बदले चपाती या फिर लोकल अपना मेस का खाना होता है उस टाइप का, विदाउट जो सोडा वगैरह नहीं डाला हुआ सिंपल खाना आपको करना है। डब्बा बहुत अच्छा है, आप खाते हो नहीं खाते हो, रोज़ डब्बा लेके जाना आपको आदत डालना पड़ेगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स चलेगा वो टाइम में, लेकिन ड्राई फ्रूट्स देखिए सर एक सप्लीमेंट है, लेकिन खाने को आप ये नहीं कर सकते हो। आप खाने के टाइम पे सिर्फ ड्राई फ्रूट खा के नहीं रह सकते हो, ठीक है। या तो आपको फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, केला वगैरह, ये वो उस लंच टाइम में आप फ्रूट्स रखिए अपने पास, या फिर आप कहीं पे भी मिलता है तो फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस आप कंज्यूम कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी आप कंज्यूम कर सकते हो, मिल्क या ड्राई फ्रूट भी आप कंज्यूम कर सकते हो। यस, माइग्रेन एक टाइप ऑफ हेडेक है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हेडेक है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से सीवियर हेडेक होता है। और माइग्रेन स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों में स्पेसिफिक है, जैसे कि माइग्रेन पीरियोडिक रहता है, कुछ हर 15 दिन में आएगा या फिर हर महीने आएगा या फिर हर हफ्ते आएगा, इसका एक पीरियोडिसिटी रहता है। और दूसरा, इसमें लाइट या साउंड सुनने से ज़्यादा बढ़ता है ये, ठीक है। तो शांत रहने से कम रहता है, बढ़ता है। 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद में मेडिकेशन करने से या अपने आप भी ये कम हो जाता है। ये माइग्रेन होता है, ठीक है। कुछ लोगों को 30% ऑफ माइग्रेन केसेस में ऑरा होता है। ऑरा यानी कि आपको हेडेक आने से पहले कलर्स दिखेंगे, विजन में आपको कलर दिखेंगे। आप लोग एक फिल्टर डालते हो ना, वो कलर रेनबो का, वो वैसा वाला ऑरा दिखता है। उसके बाद में पता चलेगा कि मेरे को माइग्रेन आने वाला है। 30% पेशेंट को होता है, बाकियों को नहीं होता, बाकियों को डायरेक्ट हेडेक आता है। माइग्रेन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑलरेडी है। माइग्रेन को बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं कर सकते हैं, आप ट्रिगर्स अवॉइड कर सकते हो, लेकिन माइग्रेन को बिना ट्रीटमेंट के अवॉइड नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी इसको ठीक किया जा सकता है। सर का क्वेरी है डाइजेशन। अगर आपका पेट बड़ा है तो आपको डाइजेशन प्रॉपर होने का चांस है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप ड्रिंक लेते हो, अल्कोहल कंजम्पशन आपका है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, हमारी सोसाइटी ऐसा हो गया है कि हम लोग 50% खाना बाहर खाते हैं आजकल। और दोस्तों को मिलने का मतलब ये है कि हम लोग रात को दारू पीने जा रहे हैं, तो वो मतलब सिनोनिमस हो गया है। दोस्तों को अभी सुबह नहीं मिलते हम लोग, दोस्तों को शाम को ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। इस ऐसे होने से प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आप ड्रिंक एंजॉय करते हो तो उसका क्वांटिटी एकदम कम रहना चाहिए और गैप चाहिए। गैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लिवर अल्कोहल को एज अ पॉइजन ट्रीट करता है। पॉइजन ट्रीट करने की वजह से अल्कोहल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, वो दूसरा काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्कोहल को ही
ट्रीट करेगा। तो अगर आप 3 पैक्स लेते हो, उसको बाहर अपने सिस्टम से बाहर निकालने के लिए 2 दिन लगता है, 2 days 48 आवर्स लगता है, और दूसरे दिन शाम को आप और घटक लोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, और थोड़े मंथ्स में या 1 साल में आपको फैटी लीवर हो सकता है, लिवर एनलार्जमेंट हो सकता है, या फिर सिरोसिस भी हो सकता है अगर आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। तो गैप रखना ज़रूरी है। हफ्ते में 1 दिन आप थोड़ा बहुत लेते हो, या फिर जब भी लेते हो क्वांटिटी बहुत कम लेते हो, तो आपकी बॉडी उसको कर सकती है, नहीं तो नहीं कर। तो उसके वजह से, और बाहर का खाना, ये सारा जो स्नैक्स होता है या फिर चाइनीज़ फूड होता है, तो ये स्टार्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं है, तो वो मत कीजिए। तो जितना सिंपल आपका फूड रहेगा, रेगुलर एक्सरसाइज से आपका अच्छा डाइजेशन होगा। हाँ, फैटी लीवर तो यही है। फैटी लीवर 2 रीजन से होता है, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। 2 नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज एंड अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो मेन लिवर, डाइजेशन, ये सारी जो हार्ट डिसीजेस सारी हैं, वो एक तो अल्कोहल कंजम्पशन, बाहर का फूड आप अवॉइड करेंगे तो वो ये रहेगा। फैटी लीवर उसी से होता है। आपको अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज करना है, बाहर का फूड बंद करना है, अल्कोहल कंजम्पशन अगर है तो बंद करना है, और ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको फैटी लीवर धीरे धीरे कम होगा। कुछ सप्लीमेंट्स हैं, लिवर सप्लीमेंट्स हैं, आपको हेल्प करेंगी, लेकिन फैटी लिवर को और किसी तरीके से आप एग्जिस्टिंग जो आपका लाइफस्टाइल है उससे फैटी लिवर को कम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप अपना सोनोग्राफी कराओगे तो मैक्सिमम यहाँ बैठे 60% लोगों को फैटी लिवर आएगा, 60% लोगों को छोटे उम्र में। सर देखिए, हमें अभी हार्ट एसोसिएशन का रिपोर्ट ये है कि यंग एज हार्ट अटैक्स, बिलो 50 एज में हार्ट अटैक, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से 30% लोगों को ऑलरेडी हार्ट ब्लॉक्स है, अनडिटेक्टेड है, कोई सिम्टम नहीं है। कुछ लोगों को बीपी है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, कुछ लोगों का वेट ज़्यादा है, कुछ लोगों का ड्रिंक्स है, तो नींद सही नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, ये सारे कॉजेस आपको ऑलरेडी रेडी है। तो इसीलिए इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीजेस, इंडिया इज कैपिटल ऑफ ऑल डिप्रेशन और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ठीक, क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस किसी से डिटेक्ट नहीं होता, और जिसको डिप्रेशन होता है वो ये नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या फिर वो खुद एग्री नहीं करना चाहते कि मैं डिप्रेशन, मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जो सीवियर होके कुछ और हो सकता है प्रॉब्लम। थैंक यू। मुझे लगता है इफ़ देर आर एनी क्वेरीज, माई डिटेल्स आर विथ डीबी सर। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू, और आप इतना अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हो सब लोग, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। डीबी सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार ज़रूर बुलाइए, और इससे भी बड़ा होना चाहिए। थैंक यू।